नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे चीन की। क्या चीन झुक गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारत और चीन के बीच रिश्तों की जो जमी हुई बर्फ थी वो अब न केवल पिघल रही है बल्कि बीजिंग के रुख में एक ऐसा बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है जिसने वैश्विक कूटनीति में हलचल पैदा कर दी है। जी हां, विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत चीन रणनीतिक संवाद के दौरान चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की आकांक्षाओं को समझने और सम्मान देने की बात कही है। और ये पहली बार है जब चीन खुलकर इस बारे में बात भी कर रहा है। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन अब तक यूएनएससी में भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा माना जाता रहा है। और विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री झाशुओं के बीच हुई जो स्तरीय बातचीत हुई है, जो बैठक हुई है, उसमें दोनों देशों के भविष्य के रिश्तों की नई पटकथा लिख दी गई है। यानी कि अब भारत को वीटो पावर मिलने के साथ ही यूएन में स्थायी मेंबरशिप मिलने वाली है। क्योंकि सीधे तौर पर देखिए, जो एक समय ऐसा भी था जब चीन ये नहीं चाहता था कि अस्थायी सदस्य भारत बने यूएन में, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो बयान, जो स्टेटमेंट सामने आए हैं उससे कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं। और संकेत जो मिल रहे हैं उसके मुताबिक ये कि अब चीन जो है भारत का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या इसके पीछे चीन की कोई रणनीति है? क्या खत्म होगा वीटो का अड़ंगा? ये भी जरा हम समझ लेते हैं, क्योंकि जो चीन की तरफ से ये कहा गया है इसके मायने क्या हैं। लंबे समय से भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए दावेदारी कर रहा है, लेकिन इसमें कौन अड़ंगा डालता रहा है? अड़ंगा चीन डालता रहा है। भारत की दावेदारी को अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस का समर्थन मिलता रहा है। और इसी के साथ ही चीन एकमात्र ऐसा देश था जो इस पर तकनीकी पेच फंसाता रहा है। लेकिन अब जो है चीन का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। इस बार चीन ने भारत की आकांक्षाओं के प्रति सम्मान प्रकट किया है और इसी से कई सवाल भी उठने लगे हैं। भारत की बढ़ती वैश्विक साख और ब्रिक्स में भारत की जो अध्यक्षता का असर है, क्या इसी का नतीजा है कि चीन जो है अब बदलता हुआ नजर आ रहा है? तो क्या वीटो का जो अड़ंगा था, जो बार बार चीन की ओर से लगाया जा रहा था, क्या वो खत्म होने जा रहा है? दरअसल चीन ने यूएनएससी में सदस्यता पर क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, यानी कि विदेश मंत्रालय ने जो कहा है उनके बयान के मुताबिक चीन के बदले नजरिए के बारे में जो तमाम बातें कही गई है वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। चीन की ओर से भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए समर्थन जताया गया है। यह विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है और यह कहा गया है कि समर्थन मिला है। चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री झाओ कुसू का यह बयान सामने आया है जिसमें यूएनएससी की सदस्यता की भारत की आकांक्षा को चीन समझता है और सम्मान करता है। यह चीन का स्टेटमेंट है। चीन के जो उप विदेश मंत्री हैं उनका यह स्टेटमेंट सामने आया है। तो कुल मिलाकर देखिए, यह पहली बार है जब चीन ने सार्वजनिक तौर से भारत की यूएनएससी स्थायी सदस्यता को लेकर इतना साफ और पॉजिटिव बयान दिया है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। और अब तक चीन इस मुद्दे पर खुलकर समर्थन देने से बचता रहा है, जिससे भारत की उम्मीदों को झटका लगता रहा है। बैठक में दोनों देशों ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत चीन बॉर्डर पर शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीमा पर तनाव कम होने से द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार हो सकता है, यह भी कहा गया। नेताओं ने यह माना कि सीमा विवाद की वजह से पिछले कुछ सालों में रिश्तों में, यानी कि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं उसमें तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन जो अब पॉजिटिविटी चीन की ओर से देखने को मिली है और खास करके सीमा विवाद को लेकर जो ये प्रतिक्रिया चीन की ओर से सामने आई है, इससे ये समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारत की जो साख नजर आ रही है विदेशी स्तर पर, उसका ये नतीजा है कि चीन ने अपना रुख बदल लिया है। लेकिन भारत दावेदारी पर चीन ने पहले क्या कहा था, यानी कि जो यूएन की जो सदस्यता है उसे लेकर चीन का पहले का रुख क्या है वो हम आपको समझा देते हैं। 2022 में भारत ने सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए आवेदन दिया था। भारत ने 2022 में आवेदन दिया, लेकिन तब 5 स्थायी सदस्यों में चीन ने भारत की दावेदारी का समर्थन नहीं किया। ये 2022 की बात हम आपको बता रहे हैं। यूएनएससी के 5 में से 4 स्थायी सदस्यों ने भारत की दावेदारी का समर्थन किया था। 2022 में भारत ने सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए आवेदन दिया था, लेकिन जिसमें चीन ने साथ नहीं दिया था।
कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और कौन कौन से देश हैं वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, और इसके अलावा यूएनएससी में दुनिया की सबसे ताकतवर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान है, और स्थायी सदस्यों में अमेरिका, यूक्रेन, रूस और फ्रांस और चीन है। ये 5 सदस्य हैं। इसके साथ ही स्थायी सदस्यों का चुनाव जो है हर 2 साल पर संयुक्त राष्ट्र आम सभा होता है, और लेकिन वीटो के अधिकार स्थायी सदस्यों को सबसे अलग बनाता है, और स्थायी सदस्यों के समर्थन के बिना कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है। यानी कि इसी में कोशिश जो लगातार जो चीन का रहा है कि स्थायी सदस्यता जो है वो भारत को ना मिले, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो चीन है वो अपना रुख बदल सकता है। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के कितने दावेदार हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, दावेदारों की अगर हम बात करते हैं इसमें ब्राजील भी है, जर्मनी भी है, जापान भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है, और इसी के साथ भारत भी है। और इसी के साथ देखिए, ब्राजील, जर्मनी, जापान और दक्षिण अफ्रीका ये देश हैं जो दावेदारी बार बार करते हैं, जिसमें भारत भी है। और इसी के साथ ही देखिए, भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, और खास करके चीन ने न केवल भारत की अध्यक्षता के तहत बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा की, बल्कि भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए अपना पूरा समर्थन भी व्यक्त किया है। व्यापारिक मोर्चों पर भी दोनों देश नए सिरे से आगे बढ़ने की तरीकों पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो चीन 4 साल पहले, यानी कि 4 साल पहले भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने देने के लिए तैयार नहीं था, यानी कि नहीं चाहता था अगर चीन की स्थायी सदस्य भारत बने यूएन का, ऐसे में फिर अचानक उसके सुर आखिर क्यों बदल गए? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा निपुण आलम बयान भी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी सर, अनुज माथुर सर, ये जो चीन का ये जो रुख बदला हुआ नजर आ रहा है, इसे किस तरीके से आप भाप रहे हैं? क्या इसके पीछे चीन की रणनीति हो सकती है? जय हिंद पुनीता। देखिए, 2 बातें बिल्कुल साफ हैं जिनको कि हमको पहले उसको स्टेटमेंट के तौर पे मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद इसका आर्गुमेंट आगे बढ़ेगा। जी। पहली बात तो ये होती है, ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक बहुत गॉस्पल है, ट्रुथ, कि उसमें कोई परमानेंट मित्र नहीं होता, कोई परमानेंट शत्रु नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं आज, और वो इंटरेस्ट जो होते हैं उस समय की परिस्थिति के ऊपर आधारित होते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि चीन के किसी भी स्टेटमेंट को हमें संजीदगी से तो लेना चाहिए, लेकिन उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। ये वही चीन है जिसने हिंदी चीनी भाई भाई और ये और वो और पता नहीं क्या क्या करके, और 1962 में भारत के साथ जो किया था उन्होंने, तो आज की जो परिस्थिति है वो ये दिखाती है पुनीता कि पूरे जो विश्व में जो यूनिपोलर बाइपोलर वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म है, और बहुत कई पोल्स, यानी कि जो पावर सेंटर्स जो हैं वर्ल्ड में उभर करके आ रहे हैं, और उन पावर सेंटर्स में भारत एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था, पहली बात। दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी वो मेजर मिलिट्री पावर की श्रेणी में आ गया है भारत, तो एक बहुत बड़ी ताकत, और उसका जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशन को कंट्रोल करते हुए, ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जिनके कारण से आज भारत जो है एक अपनी अलग पहचान, उसकी अलग अलग एक शक्ति सेट केंद्र के रूप में उभर करके सामने आया है। यही वजह है कि चीन जो है वो भारत का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। पहले जब भी भारत ने प्रयास किया था यूएनएससी के मेंबरशिप का, जो कि एक हमारा जायज हक है, क्योंकि हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कुछ दिनों में तीसरी हो जाएंगे, और हम बहुत एक शक्तिशाली रहा, तो उस समय सिर्फ चीन ने इसको अपोज किया था। आपने बताया अभी कि जो वीटो पावर होती है, अनलेस सर्वसम्मति हो यूएनएससी में, तब तक कोई भी प्रस्ताव पारित हो नहीं सकता। तो ये वजह थी कि हम लोग उसको आगे नहीं कर पा रहे थे। ये अगर ये यूएनएससी का आकार बढ़ा तो केवल भारत नहीं होगा, जिन राष्ट्रों का आपने नाम लिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान और साउथ अफ्रीका, वो भी देश इसके कंटेंडर्स हैं।
एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि जी। चाइना का जो रुख बदला हुआ वो क्यों हो रहा है, हाँ। जिसके ऊपर वो रुख इसलिए बदल रहा है कि आज जिस प्रकार से अमेरिका ने, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, हर वो स्थान पर जहां चाइना का इंटरेस्ट और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, वहां पर अमेरिका अपनी हेजमनी, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। इस वजह से आज चीन को भारत की आवश्यकता है। आज चीन को अगर अपना साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक में अपने अपने ठीक है। प्रभुत्व को, और यानी यानी ये कह सकते हैं सर कि अगर चीन अगर अपना बदला हुआ रुख दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे रणनीति हो सकती है। जो जो जानकारी आप देख रहे हैं कि अमेरिका जिस तरीके से रुख अपना रहा है चीन को लेकर, उसके बाद चीन ये चाहता है कि भारत का साथ मिले, तो कुल मिलाकर चीन अगर कोई कदम आगे बढ़ा रहा है तो भारत को भी काफी सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आप बने रहिए सर। और निपुल सर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज की टीम